नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 28 तारीख 29 तारीख को जो है पेपर हो चुका है और इसमें जिस टाइप से पेपर आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, दिए गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही प्रकार से कर लीजिए। और 28-29 तारीख का अगर पेपर आपने नहीं देखा है तो आप इस पेपर को जरूर देख लें, जिससे आपकी जो तैयारी है अच्छी प्रकार से हो पाएगी। आप सारे टॉपिक को सही प्रकार से समझ पाएंगे कि किस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 28 और 29 तारीख में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पर्यावरण के, उस टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हर टॉपिक से क्वेश्चन रखे गए हैं। हर टॉपिक को सीधे आपके एनसीईआरटी की किताबों को, यानी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इन सारे एनसीईआरटी किताब को आप पढ़ लेते हैं तो जो फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट हम लेकर आए हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाथी से संबंधित, मधुमक्खी से संबंधित, मधुबनी से संबंधित या चिड़िया से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ हाथी के बारे में जानेंगे कि एक बड़ा जो हाथी है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाता है। यानी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि एक हाथी है एक दिन में कितने पत्ते खाता है। तो ऑप्शन में 100 किलो होगा, 200 किलो होगा, 300 किलो होगा। तो यहाँ पर आपको पता तो होना चाहिए कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी क्या है कि बहुत कम आराम करते हैं। देखो यहाँ पर सोने के बारे में कि हाथी, आपने सोचा कि हाथी बड़ा है बहुत ज़्यादा आराम करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। एक जो हाथी है बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल कितना 2 से 4 घंटे ही सो पाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका टॉपिक यहाँ से बन जाएगा कि हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है। और तीसरा है कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, यानी कि देखो जब तक आपको हाथी से संबंधित पूरा जो फैक्ट आपको पता नहीं होगा पेपर में आप सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है और इसके लिए उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और वैसे भी उसके कान, देखिए वो जब उसे गर्मी लगती है तो वो क्या करता है कि अपने पंख को हिलाकर ठंडा करता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यानी कि जो 3 माह, यानी कि 3 माह का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन यहाँ पर कितना होता है, 200 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 माह के हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है। तो इन सारे जो क्वेश्चन है इसको जरूर समझ रखें। देखिए एक क्वेश्चन आपका टॉपिक यहाँ से बनता है, ठीक है, एक यहाँ से आपका बन सकता है और एक आपका यहाँ से बन सकता है। बाकी ये हाथी क्या है, कीचड़ पानी से खेलता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक को समझते हुए चलिए चलिए आगे चलते हैं फैक्ट में। और इसमें और देखेंगे कि जो हाथी क्या है, सारे जो फैक्ट आपके एनसीईआरटी किताबों से लिया गया है। सारे जो फैक्ट आपके एनसीईआरटी किताबों से लिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि झुंड, एक हाथियों के झुंड में कौन कौन होते हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी है पूरे झुंड का या झुंड की नेता होती है। देखिए यहाँ पर 2 टॉपिक आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यानी हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ बच्चे होते हैं और झुंड के जो नेता होता है हथनी होती है। ठीक है, और अगला है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, और हाथी क्या है 14 से 15 साल तक क्या है झुंड में ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बच्चे जो रहते हैं 14-15 साल तक क्या झुंड में रहते हैं, इसके बाद तो झुंड छोड़कर वो अकेले ही रहते हैं। ठीक है, इस सारा जो फैक्ट आपके एनसीईआरटी किताब से है। तो यानी कि जो नंदू हाथी था या छोटा था तो ये भी क्या आप 14-15 साल के बाद वो भी क्या अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, वो अलग अलग रास्ते से होते हुए अलग अलग पुल का यूज करते हैं। आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है 4th क्लास में। जल्दी जल्दी हम इसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि बांस से बना पुल, यानी कि बांस से बना पुल कहाँ पर यूज होता है। तो ये असम में होता है। देखो असम में आपको ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है आवास से संबंधित कि वह यानी कि 10 से 12 फीट तक जो ये बांस के मकान कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये असम में, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे आप कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताब लेते हैं, दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कैसे बच्चे क्या है बांस के बने पुल के द्वारा स्कूल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगला है ट्रॉली से, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या ट्रॉली से भी स्कूल जाते हैं। ये कहाँ पर जाते हैं, लद्दाख में। ठीक है, यानी पेपर में आपसे पूछा सकता है कि वे बच्चे ट्रॉली से कहाँ पर स्कूल जाते हैं। तो ये लद्दाख में। ठीक है, इसको आप देख लेंगे।
तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें क्या है, रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी नदी के पार जाती है। मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। अब क्या है, ट्रॉली क्या होती है, लकड़ी से बना झूला होता है। देखिए पेपर में आपसे पूछा सकता है कि ट्रॉली का मतलब होता क्या है, तो यह लकड़ी से बना एक झूला होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला है सीमेंट का पुल, यानी कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग क्या है, सीमेंट के पुल का यूज करते हैं। ठीक है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। अब क्या है, तो बहुत सारे लोग क्या है, सीमेंट के पुल का यूज भी करते हैं स्कूल में जाने के लिए। तो ये सीमेंट क्या है, सीमेंट ईंटों और लोहे के सरिये से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वल्लम, देखिए वल्लम से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा रहा है कि वल्लम क्या है। तो वल्लम क्या है, केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में यूज होने वाला एक क्या है, लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। देखो यहाँ पर आपको लिखा है कि लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है वल्लम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वल्लम आपको याद होना चाहिए, केरल में यूज होने वाली छोटी एक नाव होती है जो लकड़ी से बनी होती है। ऊँट गाड़ी, अब ऊँट गाड़ी कहाँ पर यूज होता है बच्चों, तो दोस्तों आपने देखा कि ऊँट गाड़ी का यूज कहाँ पर, राजस्थान में होता है। ठीक है, यानी हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या है, ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे बैलगाड़ी का भी यूज करते हैं। तो ये मैदानी इलाके में यूज करते हैं, यानी कि मैदान के इलाके में एक गांव का ही चित्र है। बच्चे हैं क्या करते हैं कि बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों से क्या होते हुए क्या है, स्कूल जाते हैं। तो तेज़ धूप या बारिश होती है तो वहाँ पर छतरियाँ लगी होती है। ठीक है, चलिए और आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे क्या साइकिल से भी स्कूल जाते हैं, यानी कि लंबे रास्तों पर अगर जाना है तो लोग क्या साइकिल से क्या चलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, पहले तो स्कूल के दूर होने के कारण लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, लेकिन अब क्या है, लड़के या लड़कियां साथ साथ स्कूल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ऊबड़ खाबड़, यानी कि पेपर में वैसे ही पूछा जाता है कि ऊबड़ खाबड़ या पथरीले रास्ते में जो बच्चे स्कूल कहाँ पर जाते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता कहाँ पर है। ये पहाड़ी जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं कि पहाड़ी इलाके में यहाँ से दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहता है, पथरीला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चित्र में देख रहे होंगे कि बच्चे किस प्रकार से ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से पथरीले रास्ते से जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या है, बर्फ़ के रास्ते से होते हुए स्कूल जाते हैं। तो वह कहाँ पर होता है, यानी कि उत्तर की जो पहाड़ियाँ होती है भारत के मैप में, वहाँ पर, जैसे हिमाचल प्रदेश भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या करते, पैर जमाते हुए क्या है, चलते हैं स्कूल। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जंगल के रास्ते से होते हुए भी स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी दिन के समय अंधेरा हो जाता है। ठीक है, सन्नाटा भी होता है और पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें भी दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं। पक्षियों से संबंधित कांड को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चित्र देख रहे हैं कि ये सारे पक्षियाँ होती हैं और इनके कान दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत सारे सोचते हैं कि इनके कान होते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके भी कान होते हैं। ठीक है, बस ये है कि इनके जो कान होते हैं बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, पंख से ढके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी जानते हैं कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं। जो पक्षियों के जो कान हैं ये दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे एक छेद होते हैं। ठीक है, ये पंखों से ढके हो रहते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से क्या है, पक्षियाँ आवाज़ सुनती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद या कान भी दिखाई आप देंगे जब आप देखेंगे तो। ठीक है, यानी मगरमच्छ के भी क्या है, छोटे छोटे छेद भी होते हैं, जैसे कान कहते हैं। ठीक है, वो लेकिन आसानी से आप उसको देख नहीं पाते हैं। और खेजड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपरों में। तो खेजड़ी क्या है, एक रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है पेड़ है ये है, और इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। यानी कि जो खेजड़ी का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, इसे उगने के लिए या बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इस पेड़ की छाल से दवा भी बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, यानी इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर भी खाते हैं और इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे भी खेलते हैं। ठीक है, और RTE एक्ट 2009 से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि RTE एक्ट 2009 क्या है। तो ये क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की क्या है,
निःशुल्क शिक्षा यानी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मधुमक्खी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि आपने देखा है कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं। और खास तौर से सबसे ज़्यादा ये लीची के पौधे पे क्या है पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा था कि हर छत्ते में क्या है एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलान करने के लिए आ रहता है कि पहला सही है या दूसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको हर फैक्ट से डिटेल जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ। तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, और कुछ छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर क्या है काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। देखो इसमें पूछा सकता है कि जब किसी मक्खी को अगर किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है, गाना गाती है या आवाज़ देती है या नाच करती है। तो यहाँ पर आपको नाच पे लगाना। ठीक है, इससे क्या होता है कि दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है। ठीक है, कि वहाँ पर शहद है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा रहा है, इसे आप तो क्या कर ले सीधे स्टार बना ले, क्योंकि अक्सर ये पेपर में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है सामाजिक कीट है, यानी कि समाज में या झुंड में रहने वाला कीट कौन सा है। तो देखिए मधुमक्खियाँ ये झुंड में चलती हैं रहती हैं, चींटियाँ भी रहती हैं। ठीक है, और मधुमक्खी चींटियाँ इसी के साथ यहाँ पर देख रहा कि सभी चींटियों का काम बट रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी क्या है बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ क्या करती हैं भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि दीमक और ततैया भी इसी समूह में रहते हैं। यानी कि जो सामाजिक कीट है दीमक है, ततैया है, और क्या है दीमक, ततैया, और आपका यहाँ पर दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटी, ये सारे क्या है सामाजिक कीट है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है तो वहाँ पर आपको मकड़ी को सही कर देना है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं शहरों के बारे में, यानी कि कौन सा जिला कहाँ पर है। तो केवल आपको फोकस करना है नीचे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये नीचे वाला जो पोर्शन इसको आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये कहाँ पर सारे गुजरात राज्य में, और कोझिकोड जो कहाँ पर एक केरल है। बस आपको इस पेज में केवल इतना ही देखना है कि कोझिकोड केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ट्रेन के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ट्रेन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपने भी ट्रेन से यात्रा किया होगा तो बहुत सारे रास्ते में आपको पुल दिखाई दिया होगा। तो पुल से जब गुजरती है ट्रेन तो एक अलग ही आवाज़ आती है, या नदी से गुजरती है पुल तो उस ट्रेन गुजरती है तो उसमें भी बहुत अलग तरह की आवाज़ें आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है कि गोवा से केरल तक, ध्यान देना बच्चों कि पेपर में अक्सर ट्रेंड कर रहा है ये क्वेश्चन कि गोवा से केरल तक यात्रा करने में कितने कितने रास्ते में सुरंग और पुल आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गोवा से केरल तक की यात्रा में 92 सुरंग और 2000 पुल आता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। वीडियो को सब लोग लाइक करें। अब यहाँ पर अगर जो लोग यात्रा करते हैं ट्रेन से तो ट्रेन का टिकट देखे होंगे। ठीक है, ये बात होती है जो ट्रेन की टिकट की काउंटर की टिकट की बात होती है। कभी आप ये ना सोच ले कि हम जो नेट का टिकट है उसकी, क्योंकि नेट का टिकट का देख कर अगर जाएंगे तो क्वेश्चन में आप गलती कर देंगे। आपको काउंटर टिकट के बारे में ध्यान देना है। तो आपने देखा होगा एक काउंटर जो टिकट होता है इसमें क्या क्या उल्लेख होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ना कि ट्रेन टिकट में क्या होता है कि ट्रेन का नंबर दिया रहता है, और सफ़र करने का जो डेट दिया रहता है, बर्थ और डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है, दूरी रहता है। बहुत अच्छा। और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ट्रेन के टिकट में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं होता है। तो ये ट्रेन का टिकट आप देख लीजिए। ठीक है, ट्रेन का नंबर यहाँ पर दे रखा है। देखो ट्रेन का नंबर ये दे रखा है, ये डेट यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ये किलोमीटर दे रखा है, या ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है वो दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कोच नंबर ये दे रखा है। और आपको ध्यान देना कि यहाँ पर आपको क्या है कि यात्री का नाम नहीं दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्यारे दोस्तों इस तरह की जो क्वेश्चन बनते हैं टिकट को आप अच्छी प्रकार से देख लेंगे। ध्यान देना कि इसमें यात्री का नाम नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी जरूरी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है सीटेट में कि यानी कि मलयालम भाषा में वलियम्मा किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है केवल
कि मलयालम भाषा में वलियम्मा का अर्थ क्या होता है और अमुमा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना आपको है। अब देखिए, वलियम्मा का मतलब होता है माँ की बड़ी बहन, यानी कि माँ की जो बड़ी बहन होता है उसको अलियम्मा कहते हैं, ठीक है। और अमुमा का मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पर माँ की माँ, यानी जिसे नानी कहते हैं, ठीक है। इसे देख लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, किससे मिल सकता है कि फेरी क्या है। देखिए फेरी क्या होता है, यानी आप चित्र में तो देख पा रहे होंगे कि फेरी एक क्या है, नाव की तरह होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि वल्लम क्या है, एक प्रकार की छोटी नाव होती है लकड़ी की, जो केरल में यूज किया जाता है। फेरी भी एक नाव है, ठीक है। कहाँ पर, ये भी केरल राज्य में ही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कर्णम मल्लेश्वरी से भी आपसे पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है और कहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। और जब ये 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का प्रयास कर रही थी, और अब वे क्या करती हैं कि एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। देखिए यहाँ पर ही वो कितना वजन उठाती हैं, 130 किलोग्राम। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। वो क्या है, वेट लिफ्टर है, ठीक है। और कर्णम इन्होंने क्या है, भारत के बाहर कितने मेडल जीता है, तो 29 मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। और इनकी 4 बहनें भी हैं, तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन इन सारे पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया इन्हें आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला है कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 लाइन केवल ध्यान देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर कि यानी उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी भी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं फूलों की घाटी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब देखिए, ये जो आपके पेज है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ट्रेंड हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग यानी मधुबनी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, एक बहुत पुरानी क्या है, चित्रकला है। और ये बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, ठीक है। ध्यान देना कि मधुबनी जो पेंटिंग है, चित्रकला है, बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ क्या है, घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मधुबनी जो चित्रकला है ये कैसे बनते हैं, तो चावल में घोल बनाकर, ठीक है, यानी चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें बनाने के लिए क्या क्या, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और चित्रों में क्या है, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतुओं के भी साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिए जा रहा है कि किस फूल की सब्जी कहाँ पर बनाए जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए अब आपको ध्यान देना कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, किसकी सब्जी बनाई जाती है, कचनार के फूल की सब्जी बनती है। अब देखिए केरल में क्या है, केरल में क्या है, केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। अब महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में क्या है, सहजन के फूल की सब्जी और पकौड़े बनाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा सकता है कि कचनार के फूल की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। केले के फूल की सब्जी कहाँ पर बनती है, तो केरल में। सहजन के फूल की सब्जी कहाँ पर बनती है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इत्र से संबंधित पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज जिला, ठीक है, जो इत्र के लिए क्या है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस पेज में केवल इतना ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, इसमें जितने भी फैक्ट था यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। इस टाइप की वीडियो और भी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों।